हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आपका स्वागत है टैली की इस यात्रा में। और अब इसकी शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कंपनी क्रिएट करने से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कंपनी क्रिएशन से। टैली खोलते हैं हम। तो ये है हमारी टैली की मेन स्क्रीन, कंपनी इन्फो स्क्रीन। तो यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी का, यानी कि अगर हमने कोई कंपनी ऑलरेडी खोल ली हुई है और उसको सेलेक्ट करें हैं तो वो खुल जाएगी। आप लॉगिन कर सकते हैं कंपनी के अंदर रिमोटली भी, और यहाँ से हम कंपनी क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही ये स्क्रीन आती है, सबसे पहले स्क्रीन कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन है। तो आप देखेंगे कि डायरेक्टरी क्या है। डायरेक्टरी यानी कि टैली का उसका पाथ, यानी कि आपकी कंपनी सेव कहाँ होगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपने कॉन्फ़िगर किया होगा वहाँ पे टैली कंपनी सेव होगी। तो फिलहाल ये आपकी डायरेक्टरी है डी टैली डाटा, यानी कि आपका डाटा या आपकी कंपनी जो भी बनेगी वो डी टैली डाटा में जाके सेव होने वाली है। अब हम कंपनी का नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का नाम रखते हैं। हमारी कंपनी का नाम हो गया फॉर एग्जाम्पल अपनी टैली कंपनी। ओके जी। उसके बाद अगला फील्ड आ गया मेलिंग नेम। तो ये है आपका मेलिंग नेम, यानी कि आप अपने बिल्स पे, अपने इनवॉइसेस पे, अपनी रिसिप्ट्स पे, अपने वॉचर्स पे क्या नाम शो करना चाहते हैं। तो ये वास्तव में आपका फर्म का ओरिजिनल नाम होता है। तो अक्सर ये सेम भी होता है, किंतु ये अलग भी हो सकता है। अब ये सेम कब होता है और अलग कब होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने अपनी याददाश्त के लिए कंपनी का नाम रख दिया अपनी टैली कंपनी। ओके जी। किंतु यहाँ हम अपनी टैली कंपनी का पूरा नाम लिखना चाहते हैं कि असल में कंपनी का नाम क्या है। मान लीजिए इस कंपनी का नाम है अपनी टैली कंपनी या अपनी टैली प्राइवेट लिमिटेड। सो ये इसका ओरिजिनल नाम हो गया, अपनी टैली प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। तो इन दोनों में नाम में फर्क आ गया। तो ऊपर वाला नाम हमारी पहचान के लिए है और नीचे वाला नाम मेलिंग नेम, यानी कि जो हम वास्तव में इनवॉइसेस वगैरह पे प्रिंट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि यही कंपनी मैंने सन 2019-20 में बनाई होती और अब मैं फिर से एक नई कंपनी क्रिएट करता 2020-21 के लिए, तो मैं अपनी कंपनी के दोनों के नाम तो सेम ही रखता, अपनी टैली कंपनी। किंतु जब मैं कंपनी को खोलने लगता और मुझे वहाँ पे दो कंपनियां दिखती, तो मैं उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करता कि ये 2019-20 वाली कौन सी है और 2021-20-21 वाली कौन सी। तो इसके लिए मेरा एक काम कर सकता था, वो क्या कि मैं अपनी इस कंपनी का नाम के आगे लिख देता कि ये है मेरी 2021 वाली कंपनी। ठीक है जी। अब जैसे ही मैं इसको 20-21 वाले करूंगा तो मेरे नाम के आगे भी जो है, जो मेरा मेलिंग नेम है उसके आगे भी 20-21 लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि ये अक्सर सेम करती है टैली कंपनी। किंतु मैं यहाँ पे आके इसको चेंज कर सकता हूँ। इसको मैं वो करूँगा जो वास्तव में मेरी कंपनी का नाम है। अब अगला कॉलम आ जाता है एड्रेस का। आप अपना एड्रेस भर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ शॉप नंबर 52 और शहर का नाम रिवर। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है कंट्री। कंट्री में हम एरिया चूज करेंगे बिकॉज हम एरिया में रहते हैं। किंतु आप लोगों को पता होना चाहिए कि टैली जो है ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये और बहुत से देशों में भी चलती है। ये लिस्ट है जहाँ पे टैली चलती है और जहाँ के स्टैट्यूटरी टैक्सेशंस को टैली मैनेज कर सकता है। तो आप जिस भी कंट्री में हो उस कंट्री को सेलेक्ट करेंगे तो आपको उसी कंट्री के कायदे कानून, उसके टैक्स स्ट्रक्चर, वो टैली आपको लागू कर देगा और उसी के हिसाब से आपको टैक्स की रिपोर्ट्स वगैरह मिलेंगी। तो हम यहाँ पे कंट्री में इंडिया सेलेक्ट कर देते हैं। अब आ जाता है स्टेट। तो स्टेट हमारा हरियाणा है तो हम हरियाणा चूज करेंगे। यहाँ पे स्टेट और कंट्री दोनों चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमें दिखाता है कि हमारे टैक्स का बिहेवियर कैसा रहेगा यदि हम हरियाणा में काम कर रहे हैं या हम हरियाणा से बाहर काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे जीएसटी लॉ के अंदर होता है। पिन कोड डाल दिया। फ़ोन नंबर आपका, यदि कोई फ़ोन नंबर है लैंडलाइन जो आप अपने इनवॉइसेस में शो करना चाहते हैं, जो अपने कम्युनिकेशंस में शो करना चाहते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया, राइट। इसी तरह आप अपना मोबाइल भी लिख सकते हैं।
और अपना कोई फैक्स नंबर है तो वो, अदरवाइज आपका ईमेल आईडी भी अक्सर लोग अपने इनवॉइसेस के ऊपर या अपने कम्युनिकेशंस में मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना कोई भी एक ईमेल आईडी लिख लीजिए, राइट। वेबसाइट, यदि कोई वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट पे लिख लीजिए। ये सब काम जो है आपका एक लेटर हेड टाइप का बन रहा है टैली के अंदर, जिसमें कि आप ये सारी इंफॉर्मेशन शो करेंगे। तो अब हम करते हैं शुरू। फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, कि हम कौन से फाइनेंशियल ईयर से आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं। तो आज की डेट में करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा 2020-21 है, तो इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2020 से। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1/4/2020। उसके बाद आता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। यूजुअली बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम भी वही होती है जो फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है, किंतु यदि हमने कोई बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अब मई मंथ आ गया, मई मंथ में हमने शुरू किया है, तो हम यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1/5/20 कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि गलती से भी हमारी कोई ट्रांजैक्शन जो है वो 1 मई से पहले नहीं डलेगी, ठीक है। इसके बाद आता है सिक्योरिटी कंट्रोल। ये है टैली वॉल्ट पासवर्ड। ये पासवर्ड वो है जो आपके डाटा की सुरक्षा करता है। यदि आप अपना टैली का डाटा छुपाना चाहते हैं या अपनी कंपनी का नाम छुपाना चाहते हैं तो आप वॉल्ट डिफाइन कर सकते हैं, बट हम फिलहाल इसको अवॉइड करेंगे। उसके बाद आता है यूज़र कंट्रोल, सिक्योरिटी कंट्रोल। यूज़र सिक्योरिटी कंट्रोल में ये आपके टैली को खोलने के यूज़र नेम पासवर्ड को डिफाइन करता है। यहाँ पे हम नो करके आगे बढ़ सकते हैं, और यदि आप इसको येस भी करते हैं तो आप येस कर दीजिए, तो आपसे वो एडमिनिस्ट्रेटर का नाम पूछेगा कि मेन एडमिन कौन है। तो हम यहाँ पे एडमिन, और उसके बाद पासवर्ड, मैंने पासवर्ड भी दे दिया, दोबारा पासवर्ड डाल दिया, और ये आपको बता रहा है कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, यानी कि अगर ये पासवर्ड आप भूल गए तो आपको आपका डाटा नहीं मिलेगा। तो हमें हमेशा जो है अपना सिक्योरिटी कंट्रोल लगाने से पहले अच्छे से डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या यूज़र नेम बनाना चाहते हैं और क्या हम उसका पासवर्ड रखना चाहते हैं। तो हमने ये पासवर्ड रख दिया। ऑडिट फीचर्स, जो हम टैली के ऑडिट फीचर्स उसको यूज़ करना चाहते हैं, नहीं। डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशन मोड, एजुकेशन मोड में हम कंपनी को ओपन करना चाहते हैं, डिसअलाउ करना चाहते हैं कि एजुकेशन मोड में ना ओपन हो, तो इसको जो है यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो रखिए। उसके बाद बेस करेंसी सिंबल। यहाँ पे बेस करेंसी सिंबल जो हम अपने ट्रांजेक्शन्स में यूज़ करेंगे, जैसे ये रुपीज़ का साइन है, ये रुपीज़ का साइन बिल्कुल इसको कर दीजिए। फॉर्मल नेम जो है INR है, इंडियन नेशनल रुपीज़। सुफिक्स कोई लगाना है अमाउंट सिंबल से, नहीं। स्पेसेस बिटवीन नेम और ये सब, इसको सबको यस यस करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब हमारे कंपनी का यूज़र नेम पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने क्या यूज़र नेम पासवर्ड डाला था, एडमिन, और ये आपका, ये हमारी कंपनी खुल गई। तो है ना इजी।